दोस्तों, कयामत की निशानी सऊदी अरब में पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान सऊदी अरब से मोहब्बत रखता है, क्योंकि मेरे और आपके सारी दुनिया के आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुल्क है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले वहाँ के हालात क्या थे? वहाँ पर बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी, जहालत उरूज पर थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सऊदी अरब ही क्या, पूरी दुनिया के अंदर अंधेरों का मसला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो सारी कायनात उनके नूर से भर गई, अंधेरों की जगह रोशनी ले ली। उनके आने के बाद जो गुलाम, जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, उनको नई जिंदगी मिली। औरत जो बाजार में सरेआम नीलाम होती थी, उसको इज्जत और आज़ादी मिली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से काले और गोरे इंसानों का झगड़ा खत्म फरमाया। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक न एक दिन खत्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसे कयामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक न एक दिन कयामत आने वाली है, लेकिन कयामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन कयामत के आने से पहले कुछ कयामत की निशानियां जरूर जाहिर होंगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस और इस्लामी किताबों से मिलता है। और आज ऐसे ही कयामत की पूरी हुई निशानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है कि मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और मजे की बात तो ये है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, 2023 के दिसंबर में एक दो हफ्ते से लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही है कि जो फोटोज न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है, बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर हो न हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की नहीं है जहाँ पर बर्फ पड़ती हो और जहाँ पर नदियाँ बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया की तस्वीरें हैं जहाँ पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से हुआ कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी आमतौर से सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी कि जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला भी बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ भी देखा गया है। पिछले साल सऊदी अरबिया में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रहती है कि जो कई कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरबिया में ऐसा बदलाव किया है कि जिसकी शायद लोगों ने कभी उम्मीद भी न की थी। रात में सोए तो सऊदी अरबिया की जमीन वही हजारों साल पुरानी चटियल मैदान और रेगिस्तानी नजर आ रही थी, मगर जब सुबह उठे तो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी भरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ उड़ रही थी। मजे की बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के आसपास के हैं, जिसमें साफ साफ उस टावर को भी देखा जा सकता है जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सारे फोटो और वीडियो हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल यही है कि ये तो समझ में आ गया कि ये हैरान करने वाले हैं, मगर अब आखिर ये डरा देने वाले कैसे हुए? तो इसीलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है
کہ जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी ज़कात को ले सके। और ये अरब की वो जमीन कि जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ है ही नहीं, वो भी कयामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों, ये हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रही है बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रही है। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि कयामत से पहले जरूर सऊदी अरबिया का खुश्क यानी कि सूखा और रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर को कयामत की निशानी बताई होगी तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा जमीनी इलाका है, एक ऐसा सूखा इलाका है जहाँ पिछले हजारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था। वहाँ के बारे में अगर कोई अचानक से ये कहे कि आने वाले दौर में यानी भविष्य में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों में भर जाएगा तो जाहिर है कि हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर ये बात सच साबित हुई और आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरबिया में ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरबिया में नदियां कहाँ से आएंगी, क्योंकि ये तो जाहिर है कि अभी तक सऊदी अरबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरबिया में हरी भरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम की बदलाव की वजह से हो सकता है कि कुदरती तौर पर सऊदी अरबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो वैसे भी बहुत जल्द ही हम सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियां देखने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, आज के दौर में सऊदी अरबिया की जमीन में ये जो बदलाव आया है यानी कि सऊदी की जमीन में जो रेगिस्तान से आज हरी भरी बन गई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम का एक मिशन लॉन्च कर रखा है जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरबिया की वो सूखी जमीन कि जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी जमीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नजर आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी जो आगे चलकर आपस में मिलकर वक्त के साथ साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होकर रहेगा क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानी 1450 साल पहले बताई थी, वो जरूर पूरी होकर रहेगी। फिलहाल दोस्तों सऊदी अरबिया से आए हुए इन फोटो और वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।